इस वीडियो में आपको मिलने वाला है लूसेंट सामान्य ज्ञान ज्योग्राफी का टोटल 150 एमसीक्यू जो लूसेंट बुक से रहने वाला है इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल से कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल से है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है? यानी भारत जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है? तो 7वां नंबर पे आता है। विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग भारत में रहा करते हैं? यानी विश्व में जितने भी लोग रहते हैं उसका कुल कितना प्रतिशत लोग भारत में रहा करते हैं? 17.5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें और लाइक ज़रूर कर दें। इसका फ्री पीडीएफ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, यानी जो हमारा यूट्यूब चैनल है जीके जीएस का उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे आप जा कर के ज़रूर देख लें। भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत देश का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा जो मिलती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिला करती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। सॉरी 200 किलोमीटर नहीं होगा, 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न है, मेट्रोलॉजी नामक पुस्तक के रचना किसने की थी? तो मेट्रोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की थी अरस्तु ने। बादलों की दिशा की गति एवं मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? यानी बादलों की गति और दिशा को मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोस्कोप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑफिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ऑफिसोमीटर का प्रयोग जो है दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय टोटल लगाता है? तो 8.3 मिनट टोटल समय लगता है। नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। अब पहला स्थान हो चुका है, या पहले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान था, अभी जो है पहला स्थान हो चुका है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में जो है चीन है, नेपाल और भूटान, ये तीन देश हैं। पर भारत के पश्चिम में कौन से देश हैं? भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में जो देश है वह है बांग्लादेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां स्थान है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल जो है अटाकामा है। अगला प्रश्न है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप जो है यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है?
और पनामा नहर जो है दो महासागरों को जोड़ती है, एक प्रशांत महासागर को जोड़ती है और एक अटलांटिक महासागर को, ये दो महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पटन स्थित है? कोलोन पटन स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दो सागरों को जोड़ा करती है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। पनामा नहर दक्षिणी सिरे पर कौन सा पटन स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? स्वेज नहर जो है 1869 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। समुद्र पृथ्वी के 7 को लगभग कितने प्रतिशत घिरे हुए हैं? तो 7.1% यानी 71% घिरा हुआ है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? ओजोन छिद्र का निर्माण जो है सर्वाधिक है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोनों ध्रुव के जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखाओं को समकोण काटती है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा कहलाती है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह है ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत में पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वनों को काटने से चिपको आंदोलन संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो महाराष्ट्र नागपुर में है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी का वन जो है सबसे अधिक नीलगिरी के पहाड़ी में पाए जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी 1981 ईस्वी में नेपाल में, भोपाल में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? शांत घाटी अवस्थित है केरल में। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी के पहाड़ियों पर। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क जो है वो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। भारत में सबसे लंबी सिंचाई का नहर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है किस परियोजना से? लघु एवं बृहद परियोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा नहर। अगला प्रश्न है, केवलादेव घनी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान में स्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेरों के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ स्थित है? तो वह है गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नेर घाट जैविक उद्यान, बेंगलुरु में स्थित है।
कौन से राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्य से। भूमध्य रेखा निकट कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य की। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर। एशिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजोल। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अगला प्रश्न है, हजारों जिलों की भूमि के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड प्रसिद्ध है। वैसा 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, कौन से 2 ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं होता है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। वह कौन सा राज्य है जिसमें ठंड के मौसम में भी बारिश मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप के झटके। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले शुक्र ग्रह है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों का क्या कहा जाता है? पैम्पा कहा जाता है। यानी दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास जो होता है उसको पैम्पा कहा जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ होता है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह का। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के नज़दीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? एक खगोलीय दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सघन खेती के लिए खेतीय क्षेत्र किस तरह होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचित। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। अगला प्रश्न है, विश्व में तांबे का सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है? यानी किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो वह ग्रह है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीसी नहर के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो नीसी नहर के नाम से लहासा जाना जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करता है वह है चीन। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजोन बेसिन से। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट चोटी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सबसे अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? कोर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो है सबसे अंदर वाला भाग को कोर कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। नील नदी किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन पठार। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरियाना गर्त। भारत की सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। सूर्य उदय सबसे पहले किस देश में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है वॉस्टॉक स्टेशन। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का। सुनामी किस कारण से आती है? सुनामी आती है समुद्री भूकंप से। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। पामीर का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया की। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के कितने महाद्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय द्वीप जो है, इसका आंसर नहीं दिया गया है यहाँ पे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? और ग्रीनलैंड मानसरोवर झील है चीन में। या तो कमेंट में आप लोग देख लेना, अगर पता हो तो कमेंट में बताना, या तो कमेंट मैं कर दूंगा, उसमें देख लेना कि इसका उत्तर क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कांगो नदी किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मैना लोवा। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह है राजस्थान। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लास्ट
पृथ्वी का वायुमंडल सबसे निचली परत कौन सी होती है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल होती है। तो आपको कुल 150 प्रश्न भूगोल से हमने करवाया। अगर आप लोगों को इस वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा।